अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट कर चुके हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स की सीरीज़ और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको समझें, सीखें, अंडरस्टैंड करें। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट। अब हमने देखना होगा कि हमारे पास अनडिफाइंड आंसर ना आ रहा हो लिमिट अप्लाई करके, और 0/0 फॉर्म जिसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो भी ना आ रही हो। ओके, सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही एक्चुअल सोल्यूशन बाद में करेंगे। देखते हैं सबसे पहले -1 अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, हम रफ वर्क कर रहे हैं ये। तो अगर हम -1 अप्लाई करें, x की जगह पर -1 अप्लाई करेंगे, माइनस x की जगह पर -1 +1, सो ये -1 क्योंकि ऑड पावर है इसलिए माइनस ही रहा। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। माइनस माइनस +1 ओवर -1 +1 क्या होगा 0, और -1 +1 ऊपर भी 0। तो हमारे पास 0/0 फॉर्म जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं ये हमारे पास नहीं आनी चाहिए। ओके, डायरेक्ट जब हम लिमिट अप्लाई करें और हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही हो तो हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। कि उसके लिए दूसरा रूल है वो हम देखते हैं। हमें क्या करना होगा, इसको पहले सोल्व आउट करना होगा। कैसे, लिमिट बाद में हम अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, इसमें से क्या x कॉमन आ सकता है? यस, आ सकता है x। तो ये क्या होगा x² -1 ओवर x + 1। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x। अब x -1 x + 1 फॉर्मूला होता है जैसे a² हमारे पास फॉर्मूला होता था a² - b² होता था a - b और a + b, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। ये भी वही फॉर्मूला है क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। तो एक दफा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा हम इसको माइनस में लिखेंगे ओवर x + 1। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। x अप्रोचेस टू -1, सो x + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू x - 1। इसके साथ आप लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x और इसके साथ लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x - 1। ओके, x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 और यहाँ पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -1 तो यहाँ पर आया -1 और x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 माइनस यहाँ पर x है ही नहीं तो ये 1 ही रहा। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 क्या होगा -2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस साइन ऐसी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 अंदर 2, सो 2 इज आवर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x का स्क्वायर प्लस 4x ओवर x² प्लस x। सो स्टूडेंट्स, अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको हम आंसर कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब ये वाली फॉर्म आए तो हम अलजेब्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें 3x + 4 ओवर और यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें x + 1। तो स्टूडेंट्स, कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे सेम आ रहा है तो कैंसिल आउट कर दिए। हमारे पास सिंपली रहा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x + 4 ओवर x + 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें ऊपर नीचे अलग अलग। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x + 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x + 1, ठीक है, x + 1। सो अब आप अलग अलग लिमिट अप्लाई करें। कैसे, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सिर्फ x के साथ लिमिट आएगी और जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप ऐसे करें प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1। सो स्टूडेंट, 3x की जगह पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे मतलब x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, प्लस यहाँ पर कोई x नहीं है तो ये 4 ही रहा, ओवर x को रिप्लेस कर दिए 0 से प्लस और यहाँ पर कोई x नहीं है तो ये 1 ही रहा, ठीक है। सो 3 0 0 0 + 4 ओवर 0 + 1
सो 4/1 और 4। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 मीन्स के पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो हम पहले समझ चुके हैं इसको थ्योरम्स के जरिए सॉल्व करना। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्चुअली सॉल्व करना। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम 2 अप्लाई करेंगे क्या 0/0 फॉर्म आ रही है। आप डायरेक्ट x की जगह पर 2 अप्लाई करें तो 0/0 फॉर्म आएगी इसके अंदर। हम ऐसे चेक कर लेते हैं, x की जगह पर हम अप्लाई कर लेते हैं 2 क्यूब माइनस 8 ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, सो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आएगा, माइनस 8 ओवर 2 टू द 4 प्लस 2 माइनस 6। सो 8 माइनस 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 0 और ये आएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 6। सो 0/0 हमारे पास 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए, जिसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो अब जब लिमिट हम अप्लाई करें और हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। उसको सॉल्व करने से पहले हमें उसको सिंपल बनाना होगा। कैसे? x माइनस 8 को सॉल्व करना होगा और इसको भी सॉल्व करना होगा। हम इसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो हम उसको उसका जो हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन बनती है वो बनती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, सो अब हम a की जगह हमारे पास है x और b की जगह हमारे पास है a। सो a की जगह पर है x क्यूब माइनस b की जगह पर क्या है 8, तो मतलब 2 का क्यूब। सो x क्यूब, अब हम इसके तरीके से ही अप्लाई करेंगे a माइनस b, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2। a का स्क्वायर मीन्स के x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स के 2x। ओके, सो x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 2 टू द 4 प्लस 2x। ओके, सो x क्यूब माइनस 8 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 2। हम इसकी जगह ये किसके इक्वल है, इसके, तो पुट करें x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इसको सॉल्व करते हैं। 3 टू द 6 फैक्टराइज करें, x स्क्वायर 3x प्लस 2x माइनस 6। सो x कॉमन, x प्लस 3 प्लस हम यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। ओके, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 द 6, क्योंकि यहाँ पर अंदर सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2 x प्लस 3। ओके, सो अब हम x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की जगह पर लिखेंगे x माइनस 2 x प्लस 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x ओवर, इसकी जगह पर हम लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो x माइनस 2 x माइनस 2 से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, तो हम लिमिट अलग अलग अब अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 4 है। ओके, सो अब हम ऊपर नीचे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 3। अब हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे अंदर। कैसे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2x के साथ अलग, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो लिमिट के साथ जब x आएगा तो होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4 प्लस 2 कॉमन, लिमिट कॉमन मतलब साइड पे हमने कर लिया है x अप्रोचेस टू 2x ओवर के साथ अलग अप्लाई करेंगे लिमिट x approaches to 2x plus limit x approaches to 2b। सो x की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 को, 2 स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 4 के साथ कोई भी x नहीं है तो यहाँ पर 4 ही रहा, और प्लस 2 x की जगह पर हम पुट करेंगे 2 को, ओवर x की जगह पर हमने पुट किया 2 प्लस 3 के साथ कोई x नहीं है तो कोई लिमिट हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, 3 रिमेनिंग रहा,
So 2 to the 4 plus 4 plus 2 to the 4 over 5. ठीक है, 4 को 3 times प्लस किया जाए तो हमारे पास आता है 12 over 5 and this is our answer. Okay. Now students, अब हम इसका fourth part start करेंगे. Fourth part, limit x approaches to 1, x cube minus 3x square plus 3x minus 1 over x cube minus x. Okay. So सबसे पहले हम देखेंगे कि ये indeterminate form बनती है या नहीं, मीन्स के 0 by 0 आता है या नहीं आंसर में. हम सिंपली इसको रफ वर्क करके देख रहे हैं. हम 1 पुट करके देख लेंगे x की जगह पर. 1 क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस 1 ओवर 1 का क्यूब माइनस 1. जहां पर भी x है उसकी जगह पर हमने पुट कर दिया है 1 को. ओके, सो 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 1. सो माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, मीन के 0 by 0 फॉर्म हमारे पास आ गई है. तो इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते. स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कैसे? हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल का क्यूब. ओके, सो हम इसको ओपन करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब. ओके, सो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ओके, सो अब हमारे पास है x. तो हम क्वेश्चन में हमारे पास है x माइनस 1 होल का क्यूब. जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. a की जगह पर हमारे पास है x, तो हम x लिखेंगे x का क्यूब माइनस b की जगह पर है हमारे पास 1 का क्यूब माइनस 3 a के साथ a की जगह पर है हमारे पास x स्क्वायर 1 b की जगह पर हमने 1 लिख दिया प्लस 3 a की जगह पर है x और b की जगह पर है 1 का स्क्वायर. ओके, सो हम देख सकते हैं कि ये सेम है. x क्यूब माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो एंड में रिमेनिंग 1 ही रह जाता है. ओके, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिखेंगे x माइनस 1 होल का क्यूब. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल का क्यूब ओवर, नीचे हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हम इसको ओपन कर लेंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल का क्यूब ओवर x. सो एक दफा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे. x माइनस 1 x प्लस 1. सो एक x माइनस 1 इस से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर में आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल का स्क्वायर ओवर x इंटू x प्लस 1. ओके, सो लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे ऊपर नीचे. इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल का स्क्वायर ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x इंटू x प्लस 1. ओके, सो के साथ लिमिट सेपरेटली अप्लाई करेंगे और इसके साथ अलग. लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 स्क्वायर ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x और इसके साथ अलग लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x इसके साथ ही अप्लाई कर रही हूँ. ओके, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की जगह पर क्या आएगा 1 माइनस x यहाँ पर है नहीं तो 1 ही रहा होल का स्क्वायर ओवर x की जगह पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 1 x की जगह पर, और यहाँ पर x नहीं था तो यहाँ पर रहा 1. सो 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 2 1 2. सो हमारे पास आ रहा है 0 by 2 विच इज इक्वल टू 0. सो 0 हमारे पास आंसर आ सकता है, 0 by 0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए. ओके, सो हमने पार्ट नंबर 4 भी कर लिया. ये हमारे पास आंसर है. So if you like video lectures, then like the video lectures, share the video lectures and subscribe the channel and press the bell icon so that you can get every notification for every latest video lecture.